सेलिब्रेट करेंगे, रोएंगे नहीं। ऑफ कोर्स, थैंक यू क्या सो बंद करो, मेरे को रोना कप ऑफ कॉफी विद हिम, या पूरा बोलो ना, विद इंटरव्यू। लोग क्या सोचेंगे? इंटरव्यू कौन सा कप ऑफ कॉफी विद द इंटरव्यू। उल्टा अगर कभी भी तुम्हारे साथ कुछ हो जाए तो आई एम हियर एज सौरभ's पर्सनल अटॉर्नी। क्या बात है, सौरभ की पर्सनल अटॉर्नी मिली आज वुमेन्स डे पर। इससे ज्यादा बढ़िया और क्या हो सकता है। थैंक यू सो यू आर सो गुड। हाय, क्या हंसना बात तो बनता ही है ना। मतलब ऐसे ही बंदे चाहिए जो मैं जोक भी ना मारूं, पहले ही हंसना शुरू कर दे। मतलब तभी तो लड़कों का डायलॉग कामयाब होगा ना। क्या मेरे को नहीं फंसी या कब चल रही है आप फिर? बताई दो। वेरी सून। क्या बात है, मतलब ना नहीं ना। नहीं, अभी फिलहाल ना नहीं है। चलिए फिर हम इंतजार रहेगा आपके यहाँ। यस। चलो, डर क्यों रहे हो? नहीं डरनी एक तुम इससे डरते क्यों है सारे, हद होगी। नहीं आपकी इंटरव्यू ऐसी होती है जिसमें डरने की कोई जरूरत सेलिब्रेट बीइंग अ पार्ट ऑफ देम। क्या बात है, ये जो आपने बीच में वर्ड बोले कि रेजिलिएंट, ये कौन से वर्ड का सिनोनिम था, पहले मेरे को वो बताना। बहुत बहुत अच्छी मेमोरीज हैं और मेरे यादा तेरियां। प्लीज मैं रोना शुरू कर दूं। अरे बस, इट्स ओके, इट्स ओके। तो मैंने अभी जस्ट नोटिस किया आपने अपनी साड़ी के साथ झुमके भी मैचिंग किए हुए हैं। बिल्कुल ये अपना फ्लॉन्ट तो करो। और ये बरेली का झुमका है। आप इसका क्लोजअप डेफिनेटली लीजिए। ये बरेली का झुमका है। बरेली का हाँ। झुमका बरेली वाला, कानों में ऐसा डाला, झुमके ने ले ली मेरी जान यार। क्या गर्ल्स को फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहिए। ये अनीसा इज ऑलवेज मैच्ड। इनका जो रनिंग वो होती है ड्रेस, वो भी मैच्ड होती है। बॉटल से लेकर नेल पेंट तक मैच्ड होता है। नेल पेंट देखो, ओए नेल पेंट ब्लैक, ये तो मैंने अभी नोटिस किया। सीरियसली ये भी मैचिंग है। कड़ाकेदार सवाल, मतलब ताड़ करके पॉलिटिशियंस का ये वो। तो घर पे भी ऐसे होता है आपके, जब हस्बैंड से बात करती हो? नहीं वहाँ नहीं होता। नहीं, सब डरते हैं मुझसे, लेकिन मैं हस्बैंड से डरती हूँ। ये झूठ, ये जरा झूठ, मैं मानता ही नहीं। इनकी आंखें प्यारी है। ऊपर से ना अभी मैं बाहर इनको रिसीव करने गया था, इतनी अखनूर रोड पे इतनी तेज हवा चलती है ना, ऊपर से उन्होंने साड़ी पहनी है, बाल ऐसे बिखरे हुए, मेरे दिल में गाना बज रहा है, चांदनी कसम से कह रहा हूँ। सपोर्ट है, बॉयफ्रेंड का भी सपोर्ट होता है। होता है? यस ऑफ कोर्स होता है। क्या गर्लफ्रेंड भी स्पोर्टिव होनी चाहिए ना, फिर तो बॉयफ्रेंड का भी निकल जाता है। हाँ बिल्कुल। करती है, आप करती? मैं वैसे नहीं हूँ, बट मेरी लाइफ में जब भी कोई आएगा तो वो डिपेंड करता है कि मतलब कोई नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, यही कंफर्म करना था हमने। ओके। मैंने कि जो मल्टीटास्किंग हो, 24/7 अवेलेबल हो, कुछ भी कर सकता हो, पहाड़ चढ़ सकता हो, खाना बना सकता हो, आपदा में सामने आ सकता हो, फ्लॉन्ट कर सकता हो, स्टाइल मार सकता हो, सब कुछ कर सकता हो। तो सो केएस फर्नीचर हाउस मुट्ठी में वुमेन्स डे स्पेशल इवेंट लेकर द बकलूल टीवी आज हाजिर हुआ। और जम्मू की जाने माने चेहरे, वो वुमेन्स जो कहीं ना कहीं हम सब के लिए इंस्पायरिंग है, हमने सबको इनवाइट किया। और फिलहाल इंतजार हो रहा है सबका, जो भी आएंगे सबसे इंटरेक्ट करेंगे, वुमेन्स डे साथ में सेलिब्रेट करेंगे। तो देखते हैं कौन सबसे पहले आता है। सो आज की इस इवेंट में हमारे साथ मीनू महाजन जी भी हैं। ये फर्स्ट मिसेस इंडिया रह चुकी हैं जम्मू एंड कश्मीर से। हाय मैम, कैसी हैं आप? हाय सौरभ, आई एम फाइन, थैंक यू। हाउ आर यू? सबसे पहले मैं यही पूछना चाहूंगा, आपको भी लगता है ना कि आजकल मतलब वो जमाना गया जब मतलब ऐसे होता था वुमेन मैन एक बराबर नहीं, अब तो वुमेन जो है मैन पर भी भारी है, सब पर भारी है, राइट? Yes, of course, women are resilient enough to face any challenge in their lives. And today I want to wish all the beautiful ladies a very happy Women's Day. And I also want to thank men out there who respect women and celebrate being a part of them. क्या बात है, ये जो आपने बीच में वर्ड बोले कि रेजिलिएंट, ये कौन से वर्ड का सिनोनिम था, पहले मेरे को वो बताना। Actually, today's women are, they are having a very hardy personality that they can overcome any challenge. बिल्कुल। Yeah. हाँ, तो जैसे कि उन्होंने अभी ये चैलेंज ओवरकम करके, मैंने इनसे वर्ड का मीनिंग पूछा, उन्होंने कुछ और बोल दिया, तो ये भी एक चैलेंज से उभर कर जो है वो आना कहते हैं। तो वैसे ना मैं इनकी मतलब ऐसे भी जब भी मिलते हैं पहले से मैं बहुत ज़्यादा तारीफ करते रहता हूँ। एक तो इनकी आंखें प्यारी है, ऊपर से ना अभी मैं बाहर इनको रिसीव करने गया था, इतनी अखनूर रोड पे इतनी तेज हवा चलती है ना, ऊपर से उन्होंने साड़ी पहनी है, बाल ऐसे बिखरे हुए, मेरे दिल में गाना बज रहा है, चांदनी कसम से कह रहा हूँ। Thank you. It's always a pleasure to meet you. Yeah, yes, sir. Always pleasure to hear तारीफ from my side, है ना? Thank you. Thanks for having me. हैप्पी वुमेन्स डे। Thank you, Saurabh. हाय अंकिता। हाय सौरभ। हाय अंकिता। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया, और आज तो बहुत ही बढ़िया, क्यों? बिकॉज इतना वार्म इनविटेशन था ये, तो डेफिनेटली आज बढ़िया होने का रीज़न और भी ज़्यादा है। क्या बात है। और आज वुमेन्स डे भी है, और मैं आपको जनता को बता दूं, अंकिता जो है पहले भी अपने बकलूल टीवी पर देखा होगा, इंटरनेशनल स्पीकर है, और ये इतने सारे मतलब अवार्ड्स टाइटल जीत के आ चुकी है ना, मैं गिना ही नहीं सकता, मेरे को खुद ही याद नहीं, इसको खुद ही याद नहीं होंगे। तुम्हें पूरे टाइटल याद है, तुमने क्या क्या जीते? नहीं, नॉट रियली। है ना, क्या बात है। कितने फिर भी कोई गिनती है उनकी?
नहीं गिनती नहीं है क्योंकि टॉप इज ऑलवेज वेकेंट, तो गिनती रखना शुरू हो जाऊंगी तो फिर स्पीड स्लो हो जाती है थोड़ी सी। क्या बात है। और ये ना डिबेट्स वगैरह में मतलब कंपटीशन लेती है, वहाँ पर फर्स्ट आती है इंटरनेशनल लेवल पे, और यहाँ पर भी मतलब ये काला कोट पहन के यहाँ पे कोई डिबेट नहीं ना होगी। नहीं नहीं, यहाँ बिल्कुल डिबेट नहीं है। यहाँ पे मतलब प्यार भरी बातें होंगी, वैसा कुछ नहीं होगा ना, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उल्टा अगर कभी भी तुम्हारे साथ कुछ हो जाए तो आई एम हियर एज सौरभ's पर्सनल अटॉर्नी। क्या बात है, सौरभ की पर्सनल अटॉर्नी मिली आज वुमेन्स डे पर, इससे ज्यादा बढ़िया और क्या हो सकता है। थैंक यू सो मच। तो वुमेन्स डे पर कुछ कहना चाहेंगी? डेफिनेटली सबसे पहले तो मेरा मैसेज यही रहेगा बिकॉज आई सेड दैट यू वर रियली एक्साइटेड। सो मैस्कुलिनिटी कॉम्प्लीमेंट्स फेमिनिटी एंड इसकी बहुत अच्छा उदाहरण आप लोग रख रहे हैं। सो आई कंग्रेचुलेट मेन लाइक यू फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड वुमेंस डे पे सबसे ज़्यादा बड़ा मैसेज यही रहेगा कि आज भी जो महिला सशक्तिकरण है, अगर हम अर्बन एरियाज़ में देखें तो ये ज़्यादा चीज़ें बाहर आ रही हैं। लाइक आई हैव बीन इन्वाइटेड बाय जेंटलमैन लाइक यू, बट फेमिनिज्म की रियलिटी रूरल इंडिया में शायद इतनी नहीं है। और अगर इसके आपके चैनल के माध्यम से, बिकॉज आई नो यू आर फ्रॉम भदरवा राइट, तो वो सारे एरियाज़ में जहाँ अभी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ तक अगर हमारी आवाज़ पहुँचती है तो वो एक एजुकेशन का एक सार बनेगा कि पीपल वुड रियलाइज दैट वुमेन एम्पावरमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इक्वालिटी, फेमिनिज्म इज़ नॉट प्रो मैन और एंटी मैन और प्रो वुमेन, इट इज़ प्रो इक्वालिटी ऑफ कोर्स। तो मैं चाहूँगी कि ये आवाज़ और बुलंद हो और हर गलियारे में आवाज़ जाए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही अच्छा बोला इन्होंने। लेकिन यार देखो, इंटेलिजेंट लोगों से ना सीरियस सवाल पूछने का ये नुकसान होता है, बहुत लंबा जवाब मिलता है। मतलब 5 नंबर का तुम मतलब ये एग्जाम में भी तो ये नहीं करती, 10 नंबर का क्वेश्चन है और तुम मतलब 20 नंबर का लिख के आई हो। नहीं नहीं, हमारा जब हमने एंट्रेंस क्रैक किया था तो वो ऑब्जेक्टिव मार के होता है। एग्जामिनेशन, हाँ वो टिक मार के होता है। ठीक है, चलो थैंक यू एंड हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू। तनीषा जी है मेरे साथ, बिजनेस वूमन है ये, और बात करने से पहले बहुत ज्यादा हंस रही है मुझे देखकर। क्यों? See, you are so good. हाय, क्या हंसना बात तो बनता ही है ना। मतलब ऐसे ही बंदे चाहिए जो मैं जोक भी ना मारूं पहले ही हंसना शुरू कर दे। मतलब तभी तो लड़कों का डायलॉग कामयाब होगा ना। क्या कि वो हंसी होता तो है? क्या हंसी मेरे को तो नहीं फंसी। पता। गुड, आई लाइक इट। हंसने वाली होनी चाहिए। क्या बात है। हाय, तो वुमेन्स डे है आज, क्या कहना चाहेंगे आप? हैप्पी वुमेन्स डे। उसके अलावा थोड़ा कुछ वुमेन्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे, या मेंस के लिए, मर्दों के लिए, बेचारों के लिए कुछ कहना चाहोगे? देखो, आज की सोसाइटी में मैन एंड वुमेन आर इक्वल, बिल्कुल। and still our society celebrates Women's Day. That is really appreciating. And I would say that it is a motivation to the females कि ऐसे events की वजह से शायद जो घर बैठी females भी होती हैं उनको भी लगता है that we should come out and we should be working or we should be outspoken so that they get noticed. बिल्कुल, क्या बात है। लेकिन उन्होंने कहा ना कि आज के टाइम में मेन एंड वुमेन आर इक्वल, बट लड़के नहीं पहनते पिंक। मतलब लड़कियां पिंक कलर क्यों है फेवरेट? फ्रॉम मतलब हेड टू टो देखो पूरा पिंक है, लिपस्टिक भी पिंक है, सिर्फ मांग में सिंदूर रेड है। मैं कहता हूँ अगर वो भी पिंक कलर में अवेलेबल होता ना, उन्होंने वो भी पहन लेना था। पिंक से इतना लगाओ क्यों? Nothing like that. I usually wear blacks and whites. ये तो आज मतलब you said that you are specially invited, so I thought आज मैं pink पहन लेती हूँ, women's special color, you know. बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हैप्पी वुमेन्स डे। Thank you so much. तो यहाँ पर मुझे लगता है 2 पुरानी सहेलियां मिली थी, आपस में बातचीत कर रही थी, तो अभी बाकी लोग भी आने, तो चलो मैं भी बात कर ही लेता हूँ। तो आप दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हो क्या? Sort of. सॉर्ट ऑफ क्या होता है ये? मतलब नहीं है, ये कह रही है मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं है ये। We are good friends. गुड फ्रेंड्स। देखा, ये भी कह रही बेस्ट फ्रेंड। ये बेस्ट फ्रेंड की कैटेगरी क्या होती है लड़कियों की, कैसे बनती है? मैंने उससे ही पूछा था क्या होता है ये। Best friend अब बच्चों की terminology है. Now we are ग्रोन अप्स, grown-ups, yeah. बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं अब। अब बेस्ट फ्रेंड तो हस्बैंड, अगर बाद में बेस्ट फ्रेंड सुना, हस्बैंड ने बोला भाई बेस्ट फ्रेंड है, मैं क्या हूँ? बात तो आपकी भी सही है। तो ये मोहतरमा आपकी दोस्त है? Friend. She's also my friend. ये भी फ्रेंड है, ये भी बेस्ट फ्रेंड नहीं है। बहुत बढ़िया। Best friends हैं. क्या नाम है आपका मैम? सरप्रीत कौर. सरप्रीत कौर। क्या बात है, मेरे भी सर में आपकी प्रीत चढ़ गई अभी पर। Thank you so much. प्यारा नाम है आपका। तो क्या करती है वैसे आप? Housewife. क्या बात है, सबसे बेस्ट काम होता है पता है आपको, सबसे मुश्किल काम। Proud of that. क्या बात है, क्या बात है। चलो आप दोनों बताइए। वैसे ना मेरे को याद है अचानक से फोन पे जब आप एड्रेस पूछ रहे थे, कुछ कहा था आपने, पता नहीं कुछ कॉफी क्या बात कर रही थी?
देखो वो सीक्रेट है यहाँ पे हाँ यस प्लीज एक्चुअली वो ये कह रही थी एज सौरव कॉल्स मी ही हैज़ बीन कॉलिंग मी सिंस वेरी लॉन्ग फॉर हैविंग अ कप ऑफ कॉफ़ी विद हिम या पूरा बोलो ना विद इंटरव्यू, लोग क्या सोचेंगे? इंटरव्यू कौन सा कप ऑफ कॉफी विद द इंटरव्यू के साथ साथ कप नहीं नहीं सौरव मुझे काफ़ी देर से फ़ोन कर रहा है फॉर हैविंग अ कप ऑफ कॉफ़ी या यस ये सरासर झूठ है माय लॉर्ड, मेरी पावर अटॉर्नी किधर गई? ये झूठ है, ठीक है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, देख लेना। नहीं ये बिल्कुल सच है। कल भी आपने तनिषा के सामने ये एडमिट किया था। कब चल रही है आप फिर? बताई दो। वेरी सून। क्या बात है, मतलब ना नहीं ना? नहीं अभी फिलहाल ना नहीं है। चलिए फिर हम इंतजार रहेगा आपके यहाँ। यस चलो कर लो बातें, हम बाकी से बात कर लेते हैं। तो अब हमारे साथ कोमल सिंह जी हैं, न्यूज़ 18 की एंकर हैं, ये जर्नलिस्ट हैं और बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही हैं आज आप। थैंक यू सो मच सौरभ। तो हैप्पी वुमेंस डे। सेम। तो वैसे ही मतलब ऐसे तो आप बाकियों के इंटरव्यू लेते हैं, आज आपको और नर्वस हो? नहीं नर्वस तो कभी नहीं होती है, जर्नलिस्ट कभी नर्वस नहीं होती है, मुझे ऐसे लगता है। हाँ जर्नलिस्ट है और वो ना खुद बोलती है तभी नर्वस नहीं होती है और किसी से बुलवाती है तो भी नर्वस नहीं होती ऐसे है। जर्नलिस्ट जो मतलब मैंने जितने देखा है ना, तो ऐसे कड़ाकेदार सवाल, मतलब ताड़ करके पॉलिटिशियंस का ये वो, तो घर पे भी ऐसे ही होता है आपके जब हस्बैंड से बात करती हो? नहीं वहाँ नहीं होता। नहीं सब डरते हैं मुझसे लेकिन मैं हस्बैंड से डरती हूँ। ये झूठ, ये सरासर झूठ, मैं मानता ही नहीं। यहाँ पर मुझे जितनी लगता है कि सभी जो वाइफ्स होती हैं उनको अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट करती हैं और आप डरते हो उसी से हो जिसकी आप रिस्पेक्ट करते हो। क्या बात है, देखा जर्नलिस्ट वाली लाइन, मतलब कितना गोल मोल करके बड़ा परफेक्ट आंसर दिया, टका आगे। परफेक्ट नहीं, ये सच है बिल्कुल सौरव, ये बिल्कुल सच है। मैं अपने हस्बैंड की वजह से आज जर्नलिस्ट हूँ, मैं अपने हस्बैंड की वजह से आज फील्ड में हूँ। मैं सुबह 5 बजे भी जाती हूँ और रात को 11 बजे भी घर आती हूँ और हमें एनकाउंटर भी कवर करना है, हमें पॉलिटिक्स भी देखना है, हमें बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड। क्या बात है, उसी चीज़ के लिए दिल से सैल्यूट है आपको। तो वुमेंस डे आज स्पेशली सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपके साथ भी क्या कहना चाहेंगे? मैं सारी उन वुमेंस को ये कहना चाहूँगी कि आप एक कॉन्फिडेंट रहिए, नेगेटिव ना होइए और लाइफ में कभी भी कैसी भी सिचुएशन आपके सामने आती है उसको फेस करिए, क्योंकि जो आप हैं, आप सिर्फ आज लोग कहते हैं कि जो औरतें होती हैं वो आदमी से कंधा मिलाती है, मुझे लगता है वो कंधे से कंधा नहीं मिला रही हैं, वो आदमी से 2 कदम आगे हैं। तो हैप्पी वुमेंस डे। क्या बात है। सो प्रीति चौधरी हैं हमारे साथ। चौधरी साहब, क्या हाल चाल आपके? बहुत बढ़िया है। तो ये बाइक राइडर है और आज भी बाइक पे ही आई हुई, आज गाड़ी लेके आए? नहीं आज बहुत जाम था यहाँ पे, तो गाड़ी ली, गाड़ी आधे रास्ते में छोड़नी पड़ी, तो फिर हमें स्कूटी में आना कहाँ पे छोड़ी गाड़ी? पेट्रोल पंप पे छोड़ दी। पेट्रोल पंप पे छोड़ दी? अच्छा ये छोड़ सकते हैं, हम पता कितने डरते हैं पेट्रोल पंप पे। नहीं लोग जानते हैं मुझे आपकी थोड़ा। डायल भी वक्री है ना। हाँ, लोग जानते हैं ना, ये बाइक करेगा चोरी थोड़ा ना करेगी। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा तो वुमेंस डे आज क्या कहना चाहेंगी? ये मिशन शक्ति भी जो है एक चलाती हैं, जिसमें कि ये वुमेंस को ट्रेन कर रही हैं। सबसे पहले तो उसके लिए हैट्स ऑफ है, थोड़ा सा बता दो। थैंक यू सो मच। मिशन शक्ति एक प्रोग्राम है जिसमें जितनी भी यंग फीमेल्स जो आर्मी ज्वाइन करना चाहती हैं, वर्दी पहन के देश की सेवा करनी है या कुछ अलग करना है। सोसाइटी में विमेन कैडर का नाम मैंने सुना नहीं है, ना मैंने देखा है। हर जगह होता है ना कि ये कोटा होता है, विमेन कैडर नहीं देखा मैंने कि जो मल्टीटास्किंग हो, 24/7 अवेलेबल हो, कुछ भी कर सकता हो, पहाड़ चढ़ सकता हो, खाना बना सकता हो, आपदा में सामने आ सकता हो, फ्लॉन्ट कर सकता हो, स्टाइल मार सकता हो, सब कुछ कर सकता हो। तो ये विमेन कैडर रेज करना है और काफ़ी हद तक वो रेज हो चुका है। 4 मंथ का ट्रेनिंग प्रोग्राम था, 3 महीने से ज़्यादा हो चुका है और लड़कियाँ बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है आप, इसलिए विश यू लक फॉर योर फ्यूचर एंड हैप्पी वुमेंस डे। थैंक यू सो मच। और निधि तनेजा जी इस वक्त हमारे साथ उपस्थित हैं, ये भी बिजनेस वुमेन है। कैसी हैं आप? गुड, वेरी गुड। तो डर क्यों रहे हो? नहीं डर नहीं एक तो मुझसे डरते क्यों है सारे, हद होगी। नहीं आपकी इंटरव्यू ऐसी होती है जिसमें डरने की कोई जरूरत नहीं। सो अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी बिजनेस वुमन है, बिजनेस रन कर रही है, अलग अलग ब्रांड्स रन कर रही है, तो एक लड़की के लिए होता है मुश्किल या सिर्फ ऐसे ही मिथ है बिजनेस रन करना? कुछ मुश्किल नहीं है अगर आप दिल से अपना मतलब चाहो कि गोल आपने सेट किया है, फोकस्ड हो, कंसिस्टेंट हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो। क्या बात है, और आप भी बहुत ज्यादा अच्छा कर रही हैं। कंसिस्टेंट हूँ मैं और स्ट्रगल संडे तो को छुट्टी नहीं मारती मतलब? नहीं हाफ डे मार लेती हूँ। हाँ, हमें भी छुट्टी नहीं होती यार, हमें तो कभी भुलेखा लग जाता है संडे का मंडे, मंडे का संडे। तो आपके साथ होता है ऐसा कि भी कभी संडे आ गया तो आपको पता नहीं लगा? याद होता है कि संडे आ रहा है। हाँ चलो बढ़िया। तो वुमेंस डे के ऊपर क्या कहना चाहेंगी? वुमेंस डे पे यही कहना चाहूँगी कि गर्ल्स को फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहिए। तो इसके लिए आजकल पेरेंट्स की जैसे पहले थिंकिंग होती थी कि लड़कियों के लिए शादियों के लिए रहते थे मतलब वरिड, तो आजकल उनको मैं ये बोलूँगी कि करियर के लिए वरिड होना चाहिए। आजकल लड़कों के लिए वर्ड है, पता उनको डर है कि इसको कोई नहीं मिलेगी, लड़की तो चलो फिर भी। करियर पहले आपका सेट होना चाहिए, मतलब कि फाइनेंशियल फ्रीडम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप रिच हो चाहे पुअर हो, जो मर्जी हो, पर हर लड़की को कुछ ना कुछ आज की डेट में करना चाहिए, करना ही चाहिए। मेंटल फिटनेस के लिए, स्ट्रेस फ्री रहने के लिए कुछ ना कुछ आपको डेफिनेटली करना चाहिए। चाहे आप अपनी हॉबी परस्यू करो, कोई पेंटिंग
राइटिंग में अच्छा है, कोई कुकिंग में अच्छा है, ये शर्म नहीं करनी चाहिए। काम छोटा है बड़ा है, मैं घर में बैठी राजमा चावल बना रही हूँ, या मैं स्टिचिंग कर रही हूँ, या मैं बच्चे ट्यूशन पढ़ा रही हूँ, ये कुछ भी ऐसा कुछ भी सोचना नहीं चाहिए। जस्ट बी कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ एंड डू वॉट एवर। क्या बात है। देखा, ये अलग अलग वुमेन्स के अलग अलग विचार है और सबके विचार बहुत ही ज्यादा मतलब सर्वगुण संपन्न है और बहुत ही मजा आया आपसे बातचीत करके। थैंक यू एंड हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू। Kalyan, hi, this is Amar Chauhan. परेड में मेहंदी लग रही है। Yes. इट्स ओके, गुड। तो हम थोड़ा सा यार पुराने वाले मतलब वो बैकअप भूल गया था एक्चुअली। वापस आ गया हमें याद। क्योंकि मैंने और सौरभ ने साथ में भी किया करियर है। जो है अपना साथ में स्टार्ट बिल्कुल, किया है, बिल्कुल, तो हमें भूल गया कि आज हम बकलोल पे कोई बात नहीं, चलता है। सो बाय द वे, सबसे पहले हैप्पी वुमेन्स डे। बहुत ही अच्छा कर रही हैं आप। और ये एमडी है इन्फोबग की, जिसमें कि सारी फीमेल्स रिपोर्टर है, सारी मतलब लड़कियां, ये लड़कियां ही सब संभाल रही हैं, बहुत ही बढ़िया कर रही हैं। थैंक यू सो मच एंड बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। क्या कहना चाहेंगी वुमेन्स डे पर, स्पेशली लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों के लिए? ओके, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि लड़कियों के लिए मैसेज तो दे रहे हैं, बहुत सारे लोग दे रहे हैं और अच्छी बात है, देना चाहिए। लड़कों के लिए भी ये मैसेज है कि जो लड़के फीमेल्स को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हम फीमेल्स जितना मर्जी हम इंडिपेंडेंट बन जाएं, कुछ भी कर लें, हम ये हैं, हम गर्ल पावर हैं, पर आपके फादर, आपके ब्रदर, आपके भाई, आपके जो दोस्त हैं, हस्बैंड हैं, वो आपका एक बहुत बड़ा सपोर्ट हैं। तो अगर वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो उनके सपोर्ट को आप रिस्पेक्ट दीजिए, ट्रस्ट फैक्टर उनका बना के रखिए, फैमिली का भी। और इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में शर्म ना करें कि यार हमें मर्द सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि रियलिटी है। क्योंकि घर से अगर हम लेट आते हैं या जाते हैं, पापा का सपोर्ट है, कहीं फंस गए, टायर पंचर हो गया, कुछ भी हो गया, भाई का सपोर्ट है, पति का सपोर्ट है, बॉयफ्रेंड का भी सपोर्ट होता है। होता है? यस, ऑफ कोर्स होता है। क्या बिल्कुल। गर्लफ्रेंड भी सपोर्टिव होनी चाहिए ना, फिर तो बॉयफ्रेंड का भी निकल जाता है। हाँ बिल्कुल, गर्लफ्रेंड जो लड़कियां देख रही है, प्लीज ये शक मत किया करो, मैं बड़ा तंग आ चुकी हूँ ये सुन सुन के। लड़कियां बहुत शक्की होती हैं। आप करती है शक? मैं वैसे नहीं हूँ, बट मेरी लाइफ में जब भी कोई आएगा तो वो डिपेंड करता है कि मतलब कोई नहीं है, चलो बहुत बढ़िया, यही कंफर्म करना था हमने। ओके। तो देखो, आपने कहा ना कि पति का या भाई का या फादर साहब का सपोर्ट, उनका मेरे को नहीं पता, मेरा फुल सपोर्ट है आपको। अरे क्या बात है, क्या बात है। और जब मैं जो आपकी ऑडियंस है बकलोल की, उनको बता दूं कि मेरा और सौरभ और हिमांशु, हम तीनों का तिकड़म होता था। और हमारे साथ एक और सर होते थे, दविंदर सर, जिनके थ्रू हम मिले थे और बहुत बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज हैं। और मेरे प्लीज मैं रोना शुरू कर दूं। अरे बस, इट्स ओके। हैप्पी वुमेन्स डे, वी आर हियर टू सेलिब्रेट, सो सेलिब्रेट करेंगे, रोएंगे नहीं। ऑफ कोर्स, थैंक यू। कैमरा बंद करो, मेरे को रोना है। तो अनीसा नबी जी और मानसी रतन गुप्ता जी हमारे साथ। सबसे पहले तो हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू सो मच। पीछे से बहुत शोर आ रहा है, मतलब इवेंट अच्छा ही गया ना, कैसा रहा? बहुत अच्छा था, आपने हमें इतना इम्पोर्टेंट फील कराया, हमारी जो भी हमने कंट्रीब्यूट किया है सोसाइटी में उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अच्छा काम कर रहे हैं यार। बीइंग अ मैन आई रियली अप्रिशिएट। देखो, अंत में आ जाके ना, मैं नहीं अप्रिशिएट करता वुमन को, वुमन आपस में कभी नहीं करती, मैंने देखा है। नहीं बहुत करती हैं, ऐसे किसने कहा वुमेन आपस में अप्रिशिएट नहीं करती? पीछे नहीं करती यार, मैंने देखा हुआ है। बहुत करती है। Times are changing, अब Saurabh. सही वुमेन से मिले नहीं। पॉइंट मेरे को नहीं मिली कभी यार वैसी। गर्ल्स यू हैव नॉट मेट वुमेन। क्या बात है। तो आप बताइए कैसे रहा आज का event? अरे इट वाज लवली, अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ फन एंड इमोशन एंड एंटरटेनमेंट। बहुत मजा आया सौरभ। यस, बताया। तो वुमेन्स डे पर स्पेशली क्या कहना चाहेंगी मर्दों को? बी काइंड। We are already. Everybody is not. Be kind and cherish the women in your life, be it your mother or your wife or your sister or anybody. Cherish her. क्या बात है। और मैंने अभी जस्ट नोटिस किया, आपने अपनी साड़ी के साथ झुमके भी मैचिंग किए हुए हैं। बिल्कुल, ये अपना फ्लॉन्ट तो करो। और ये बरेली का झुमका है। आप इसका क्लोजअप डेफिनेटली लीजिए, ये बरेली का झुमका है। बरेली का? हाँ। झुमका बरेली अरे, वाला, हाँ। कानों में ऐसा डाला, झुमके ने ले ली मेरी जान यार, क्या बात है। ये आपने भी डाले हैं, बिल्कुल मैचिंग। Thank you so much. बाई चांस अनमैच डाल लिए होते तो क्या होता? कॉन्फिडेंस नहीं आता। कॉन्फिडेंस नहीं उतना आता। मैचिंग करने से ये अनीसा इज ऑलवेज मैच्ड। इनका जो रनिंग वो होती है ड्रेस, वो भी मैच्ड होती है, बॉटल से लेकर नेल पेंट तक मैच्ड होता है। नेल पेंट देखो, ओए नेल पेंट ब्लैक, ये तो मैंने अभी नोटिस किया, सीरियसली ये भी मैचिंग है। क्या बात है ये? आई बिलीव इन बीइंग। मुझे ऐसे लगता है जब मैं सुबह रेडी होती हूँ, कलरफुल होती हूँ, तो मेरा दिन ना इट इज अ गुड स्टार्ट। यस, तो ये मैं खुद के लिए करती हूँ, खुद में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि चलो
I love colors and I love to mix and match. क्या बात है। और बाकी अंत में मैं यही पूछना, बकलूल टीवी देख रहे हो ना दोनों? बिल्कुल देख रहे हैं जी, बिल्कुल। अभी मजा आ रहा है ना? आप बहुत कोई बहुत गिला शिकवा शिकायत कुछ? नहीं नहीं, कोई भी नहीं। चलो फिर ठीक है, देखते रहो ऐसे ही। सो सभी वुमेन के साथ हमने आज इंटरेक्ट भी किया, मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आया। एज यूजुअल यू नो बकलोल टीवी पर फन और मस्ती तो चलती रहती है, लेकिन साथ ही साथ उनसे इंस्पायरिंग मैसेजेस भी हमने लिए। वुमेन्स के लिए तो लिए, लेकिन साथ ही साथ मर्दों के लिए भी वुमेन्स डे पर इस बार हमने मैसेजेस लिए और इवेंट फाइनली सक्सेसफुल ओवर हो ही गया। और मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि इस इवेंट को हमने करवाया था केएस फर्नीचर हाउस मुट्ठी में। और अगर आप भी किचन की एक्सेसरीज से लेकर घर का कोई भी सामान अगर लेना चाहते हैं तो केएस फर्नीचर हाउस मुट्ठी जरूर विजिट करें, और द बकलोल टीवी का नाम लेंगे तो स्पेशल डिस्काउंट्स भी मिलेंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डू विजिट केएस फर्नीचर हाउस मुट्ठी एंड कीप वॉचिंग द बकलोल टीवी।